जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना। माफ करना गुरु महाराज जी, मैंने साह चढ़िया होया थोड़ा जा, मैं फटाफट भज के आई हाँ। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो सत्संग शेयर करन दी गुरु महाराज जी, और मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ जो तुसी बुलवाना चाहते हो। मेरे मूँहों ਉਹੀ लफ्ज़ निकलन, ਉਹੀ शब्द निकलन जो थोड़ी रज़ा च होन। गुरु महाराज जी शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बांह फड़ी। गुरु महाराज जी तुसी साडे सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना। सानू ये सवास देन दा शुकराना। सानू अपनी ब्लैसिंग्स देन दा शुकराना। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी हर पल दा शुकराना। गुरु महाराज जी कोटम कोटम शुकराना। गुरु महाराज जी पूरे परिवार का कल्याण करन दा शुकराना। गुरु महाराज जी सानू अपनी प्रेजेंस शो करन दा शुकराना। गुरु महाराज जी साडे सारे अटके हुए काम बनान दा शुकराना। गुरु महाराज जी पूरे परिवार की रक्षा करन दा शुकराना। गुरु महाराज जी सानू एडे वड्डे वड्डे कष्टां तो बचान दा शुकराना। गुरु महाराज जी सानू हर वेले हर चीज़ लई आगाह करन दा शुकराना। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी थोड़ा तो इन्नी ब्लैसिंग्स है, इन्नियां ब्लैसिंग्स है, इन्ना कि ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी गुरु महाराज जी ते इन्नी ब्लैसिंग्स है ना कि ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਨਾ ਜਦ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਧੀਨ ਮਤਲਬ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਹਾਗਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਬਲੈਸਡ ਲਾਈਫ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੇੜ ਦੀ ਜੜ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਮਸ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੈਮਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਪੁੱਛਣ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੈਪਟਾਪ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਨੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਬਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਬਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤੀ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ, ਦਰਾਮ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਦੀ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਕਲੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਜਸਟ ਕਿ ਇਹ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਦ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਹਲੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਲਿਆਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਣ। ਤੇ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਟ
ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਉੱਠੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਖਤਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਵਿਰਾਮ ਕਰਤਾ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਵੈਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਂ ਜੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਲੇ 12 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਜੇ ਹੈ, ਹਲੇ 10:30 ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਧੜਕਨ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਧੜਕਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਹਰ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾੜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਮਸ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇੜ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਫਲਦਾ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਿਮਾਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਸੌਰੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना, शुकराना, शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी शुकराना, संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत जी को मेरा शुक्राना, और मेरे गुरु जी को भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, मैं अपने गुरुपा की हाज़िरी लगा रही हूँ शुक्रवार को। उनका हुक्म था कि आज सुबह की हाज़िरी लगा मेरे चरणों में, तो गुरुपा मैं सुबह तो नहीं लगा पाई, लेकिन आज रात को लगा रही हूँ। 10:30 बज रहे हैं गुरुपा। मैं आपका मंत्र जाप स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। तो मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा का हुक्म था कि मेरे गुरुपा जी ने मेरे से ये मेरा मंगलवार का शुक्राना सत्संग है संगत जी, जिसके लिए मैं बहुत लेट हो गई। पर आज गुरुपा ने कहा था कि आज तुझे करना ही करना है मेरा शुक्राना। क्या पता तेरा एक शुक्राना करने से तेरी ज़िंदगी मतलब तेरी सुबह बहुत अच्छी होए और तेरी ज़िंदगी में चमत्कार ही चमत्कार होए। संगत जी, कौन नहीं चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी में चमत्कार। मेरे गुरुपा तो हमेशा मेरे पीछे रहते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है संगत जी, और उन्होंने
मंगलवार को मेरे से ब्लैक मैजिक की वजह से 2 काम कराए, क्योंकि मेरे घर में मैं पिछले 1 साल से ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा मुझे। पहले तो मैं बहुत तंग आ चुकी थी संगत जी, लेकिन मैंने गुरुपा से ही सुना था सत्संग में कि गुरुपा की संगत से कि जो जिसको गुरुपा ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाते हैं ना, तो ये उनके कर्म कटते हैं, कष्ट कटते हैं, ब्लैक मैजिक कम होता चला जाता है संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी इतनी बात बताने के लिए। और जो मंगलवार को मेरे गुरुपा ने मेरे से उपाय करवाए थे, मेरे मेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रखा है, तो उनको उसको कटवाने के लिए कि नहीं नहीं तो मेरी ज़िंदगी में बवाल बहुत मचते हैं एक 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 मिनट में संगत जी। तो गुरुपा ने मेरे से करवाया कि तेरे को एक आधा नींबू लेना है काट के और उसको मेरे आगे रखना है। तो और मेरा मंत्र जाप करके और उसको गैस पे गैस की फ्लेम पे जलाना है। तो और प्रेयर करनी है कि हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए गुरुजी के आगे। तो संगत जी मैंने ऐसे ही किया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक उपाय तो ये था और दूसरा उपाय लौंग और नींबू का था संगत जी। मंगलवार को ही कि हनुमान जी मेरे गुरुपा जी के आगे 11 बार हनुमान चालीसा करनी है और 11 ही लौंग लेनी है। तो जैसे जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओगे, तो जैसे पहली बार हनुमान चालीसा पढ़ी आपने, तो वैसे ही एक 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 लौंग साइड रखनी है, फिर दूसरी बार पढ़ी तो दूसरी लौंग साइड रखनी है। ऐसे करके आपको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और गुरुपा के आगे एक नींबू रखना है और अरदास करनी है कि ये हमारा सारा ब्लैक मैजिक दूर हो जाए। तो मैंने ऐसे ही किया संगत जी। और मैंने गुरुपा के आगे वो नींबू रखा और फिर मैंने नींबू और उस लौंग को जला दिया अपने घर में कपूर के साथ। और गुरुपा मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं अपने घर में तो पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि गुरुपा आप मुझे आपको तो सब कुछ पता है कि मैं घर में रहती ही नहीं हूँ, सारा सुबह का काम भी करना। तो गुरुपा जैसे मुझे टाइम मिला, मैं सत्संग ही सुन रही थी मंगलवार को, तो आपने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि अगर तुझे घर में टाइम नहीं मिलेगा तो तू मैंने संगत जी गुरुपा का स्वरूप अपनी दुकान में भी रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया कि अपने अंकल जी को बोला मेरे को ज़रा हनुमान चालीसा पढ़नी है और आप कस्टमर को अपने आप देख लेना। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी दुकान में ही गुरुपा के स्वरूप के आगे 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के और वो लॉन्ग साइड करती चली गई और फिर मैं उनको घर ले आई। घर लाके मैंने नींबू रखा गुरुपा के आगे और मैंने गुरुपा को बोला था कि मैं ऐसे ऐसे दुकान पे बैठ के कर रही हूँ, तो गुरुपा इसको स्वीकार करना। और घर पे आके मैंने उन दोनों चीज़ों को जला दिया। तो जैसे जैसे वो लौंग फटकेंगी तो वैसे वैसे आपका ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी घर की सारी दूर होगी। तो और उसी टाइम मंगलवार को मेरे गुरुपा का मैसेज भी आया था कि मैं और हनुमान जी तेरे घर की सारी नेगेटिविटी लेकर चले जाएंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुपा आप मुझे एक पल कहते भी हो कि मैं तेरी सारी नेगेटिविटी भी ले जाऊंगा, लेकिन दूसरे पल पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है हमारे घर में कि नेगेटिविटी इतनी हाई हो जाती है। तभी आपने मुझे एक दूसरा फिर एक उपाय भेजा कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है संगत जी। तो मेरे गुरुबा ने मुझे एक उपाय करने के लिए कहा कि तुलसी मैया के आगे 3 गांठें लगानी है तुलसी मैया पे और अपनी मनोकामना रखनी है और हरे विष्णु जी का नाम लेकर। तो संगत जी मैंने ऐसे ही किया और और एक काम और बताया था संगत जी, हाँ कि घी का या तिल का दीपक जलाकर उसमें चुटकी भर हल्दी डालनी है और वो तुलसी मैया के आगे रखना है। तो ऐसे आपके पितृ भी खुश होते हैं और आप
और हमारे विष्णु जी भी खुश होते हैं, तो उससे आपकी जो आप मनोकामना मांग रहे हो तो वो पूरी हो जाती है। तो संगत जी, मैंने जैसे ही मनोकामना मांगी, तो मैंने संगत जी यही बोला अपने गुरुपा को, अपने विष्णु जी को, कि तुलसी मैया को, कि मेरे अंकल जी के मेरा वो जो भी है ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी वो सब दूर हो जाए, और अ, विष्णु जी, तुलसी मैया जी, जो भी हमारे पितृ हैं, आप उनको प्रेत योनि से मुक्त कर दीजिए। संगत जी, मेरा इतना ही कहने दें। और जैसे ही मैं अंदर आई, तो मेरे अंकल जी मुझे मारने पीटने के लिए और गालियाँ इतनी बोली, इतना इतना ज़्यादा मूड खराब हुआ। पता नहीं ऐसी क्या बात हुई संगत जी, पता नहीं गुरुपा। तो फिर अगले पल गुरुपा का मैसेज आया, हार मत मान तू, मैं सब देख रहा हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, मेरे से उपाय करवाने के लिए शुक्राना, मेरी पल पल की मन मन की बातें पढ़ने के लिए शुक्राना, हमें खाना देने के लिए शुक्राना, मैं इतनी पल पल उदास होती हूँ, मुझे हंसाने के लिए शुक्राना, मेरे साथ देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप तो आपने मुझे ये भी बताया कि तेरे घर को किसी की बद्दुआ लगी है, तो गुरुपा मैं आपसे अपने घर की बद्दुआ के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुपा, कि हमारे घर की जिस जिस औरत ने भी हमारे घर को बद्दुआ दी है गुरुपा, उसको ख़त्म करिए। और हाँ हाँ, हमें माफ़ करिए गुरुपा, मेरे मेरे पूरे परिवार को माफ़ करिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और आप मुझे कहते हो तेरा लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर है, नए साल पे तुझे खुशियाँ ही खुशियाँ तेरे 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 को मिलने वाली हैं, तेरे सारे सपने पूरे होंगे, पैसा गाड़ी बंगला सब दूंगा। और संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे एक और सत्संग सुनवाया कि तेरी रसोई में हादसा होने वाला है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने कहा आप मुझे अब मेरे ससुर जी के सत्संग भी सुनवा रहे हो, हार्ट हार्ट से रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम होने वाली है, तो गुरुपा वो सब उनको काट दीजिए गुरुपा। और ये सब बातें बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा। मैं आपसे हर सत्संग में अपने अंकल जी के हाथ के दर्द के लिए अरदास करती हूँ गुरुपा। आपने वैसे भी उनका हाथ ब्लेस कर दिया है गुरुपा, और उनके हाथ के दर्द को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए मेरे गुरुपा। मेरे मेरे पापा और मेरे पापा मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी आपकी दूसरी बेटी को ब्लेस करिए गुरुपा, उनके बच्चों को ब्लेस करिए, उनके बहू बेटे को, कि वो उनसे जुड़ जाएं। और वो गुरुपा, मेरा मन बहुत दुखी था कि उनको किसी ने खाना तक नहीं दिया गुरुपा। मैं आपसे अभी भी मन ही मन में अरदास कर रही थी कि उन तक खाना पहुंचा दो मेरे गुरुपा, उन तक खाना पहुंचा दो। वो भी आपकी बच्ची हैं, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है, हम सब आपके बच्चे हैं गुरुपा। बस हमारे मन की बातें पढ़ लेते हो, हमारे सारे काम पूरे करवाते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरी मम्मी की तरफ से भी और मेरे भाई की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना, मेरे मेरे घर में मेरे ससुर जी को, ससुर की तरफ से भी शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। अनंतम लख लख बार करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे महाशिव। अनंतम अनंतम शुक्राना, ऐसे ही मेहर करते रहना, सारी संगत का सर्वदा भला करना मेरे गुरुजी। सब जो इस दुनिया में आए हैं सबका भला करना मेरे गुरुजी, सबका हाथ पकड़ के रहना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जय जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ।
ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग सारी संगत के साथ गुरु जी का मंत्र जाप करके शेयर करना चाहती हूँ। और संगत जी, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेगी उनको भी जय गुरु जी, और गुरु जी से अरदास करूँगी उनको भी ब्लेस करे। संगत जी, मुझसे सत्संग बोलने में जो कोई भी गलती हो तो उसको क्षमा करना। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, कुड़िए 7 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा है। संगत जी, वैसे भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ, और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो कि गुरुजी ने मैसेज किया है कि 7 दिन सत्संग शेयर करो। संगत जी, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। लव यू गुरुपा। संगत जी, जैसा कि सभी संगत जानती है, गुरु जी के इतने उपकार हैं और पल पल वह अपनी संगत के लिए इतना प्यार दुलार बरसाते हैं उस और उनका पल पल ध्यान करते हैं। संगत जी, हमारे गुरुपा तो इतने अच्छे हैं, जो हमारे मन में चल रहा होता है उसका भी सत्संग शेयर करवा देते हैं, सुनने में हमें आता है। और हमारी छोटी से छोटी, चाहे वो हमारे बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे सौंदर्य से रिलेटेड हो, या हमारे बाल वगैरह जड़ रहे हैं उससे रिलेटेड हो, तो संगत जी, गुरु जी अपने संगत के द्वारा ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं। और वह उपाय भी तभी हमें सुनने में मिलते हैं जब वह प्रॉब्लम हमें आने वाली होती है या चल रही होती है। और गुरु जी का इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वो अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं। संगत जी, इसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 2-3 दिन से मेरे पति अंकल पर कोई भारी विपदा आने की बात गुरुजी मैसेज में डाल रहे थे, जिससे मैं 2-3 दिन से काफ़ी परेशान थी। और सुबह भी आया कि कुड़िए तेरे पति पर बहुत बड़ा संकट है, एक्सीडेंट होने का खतरा है। और तो संगत जी, ये सब सुन के तो वैसे ही मन घबरा जाता है, फिर भी गुरुजी की संगत के द्वारा ही सुना है कि सत्संग सुनने से, ऐसे सत्संग सुनने से कष्ट कट जाते हैं। तो संगत जी, मैं शाम को ही सत्संग सुन रही थी, तो उस आंटी के पति अंकल पर भारी संकट था और एक्सीडेंट का खतरा बताया था। तो संगत जी, उनके पति को एक रोज आदत थी कि वो रात को ना हॉरर पिक्चर देखकर सोते थे। तो ऐसे ही एक माँ और बच्ची थी, और उसके पति के पीछे एक आत्मा पीछे लगी हुई थी। तो संगत जी, और उस आत्मा ने उसके पति को मार दिया था। तो संगत जी, वह संगत यह बता रही थी, संगत आंटी यह बता रही थी कि गुरुजी ने पिक्चर में वो टीवी में ही वो सीरियल दिखाकर उनके पति अंकल का कष्ट काट दिया, और उनके पति अब ठीक हैं। कोई भी विपदा उन पर छूने से पहले ही गुरुजी ने उस सीरियल के द्वारा ख़त्म कर दी। तो संगत जी, ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ। आज मुझे टाइम लगा, वैसे तो मैं टीवी देखती नहीं, और आज मुझे टाइम लगा तो मैंने भी एक ऐसे ही मूवी चल रही थी, उसमें एक आदमी ने एक आदमी को मार दिया। तो मैं समझती हूँ शायद गुरुजी ने ये पिक्चर दिखा के मेरे भी पति अंकल पर जो कष्ट था उसको ख़त्म कर दिया। और संगत जी, ये पिक्चर मैंने दिन में देखी और शाम को ही संगत जी मैसेज आया गुरुजी का, कुड़िए मैं तेरे पति का बहुत बड़ा संकट काट रहा हूँ।
तो इस चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे परिवार को बिखरने से बचाने के लिए, मेरे पति अंकल और बेटे अंकल और मुझको ब्लेस करने के लिए गुरुजी, आपका जितनी बड़ाई करूं उतनी, जितनी बड़ाई करती रहूं उतनी ही कम है। और संगत जी, गुरुजी, मैं आपकी बढ़ियाई करती रहूं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप पल पल हमारा कितना ध्यान रखते हैं, और कितने कष्ट तो हमारे ऐसे हैं जो हमें छूते भी नहीं हैं, आप सपने में ही काट देते हैं, या सत्संग सुनवा कर हमारी बीमारियां काट देते हैं। उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। और दिल से, तहे दिल से मैं अपने पति और बच्चों के साथ में खुद, हमने जो भी कोई गलत कर्म करे हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, जिससे हमारे कष्ट आपको अपने ऊपर लेने पड़ रहे हैं। गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, आज का ये शुक्राना मैं यहीं पर विराम करती हूँ, और अगला सत्संग फिर से लेकर आऊँगी गुरु जी का, और गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर। और गुरु जी सर्वदा भला करे, सर्वदा भला करे, अपनी संगत का भला करे, और खुद अपना भी ध्यान रखे। इस नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सब दा भला, सब दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंता अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरे गुरुपा मुझसे कब से बोल रहे हैं कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे अंकल जी का फ़ोन ख़राब हो गया था, तो उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया था काम के लिए, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। मुझे क्षमा करना गुरुपा। संगत जी, मुझे आप भी माफ़ करना गुरुपा। आपकी बेटी सत्संग शेयर करना चाहती है, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से जो बुलवाओगे आप बुलवाओगे। और गुरुपा, आप मेरे अंग संग रहना, मैं आपके चरणों में बैठकर, आपके सामने बैठकर आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे माफ़ करना गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग बोलने में, तो आप ही करवाइए गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र अगर आँख खुल गई है तो अब शुक्राना कर ले। और संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे मैसेज अभी तो बीच में नहीं आ रहे थे, मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज, लेकिन कल फिर आया, मुझे परसों फिर आया संगत जी। गुरुपा कह रहे थे जो करने वाले मान नहीं रहे हैं और पीछे पड़े हुए हैं, जो औरत कर रही है वो तेरे बेटे पर भी क्रिया कर रही है और तेरे अंकल पर भी कर रही है। संगत जी, वो हम दोनों को गुरुपा ने बताया कि वो औरत मुझे और मेरे अंकल को एक दूसरे से दूर करना चाहती है, हमारा रिश्ता खराब करना चाहती है, इसलिए वो ब्लैक मैजिक कर रही है। गुरुपा आप ही संभालिए, मैंने तो सब आप पर छोड़ दिया, आप ही ने संभालना है, सब आप संभालिए मेरे गुरुपा, आप ही ने सब देखना है। और मैं किसी बात की टेंशन नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, तो मुझे किस बात का डर। संगत जी, ये मैसेज जब मैंने देखा दिन में कि किसी ने मेरे ऊपर मारन क्रिया किया है, गुरुपा ने तो औरत का ही नाम लिया है, और जो औरत है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं पहले से जानती हूँ वो कौन है। लेकिन मैं, गुरुपा कहते हैं कि छोड़ सब कुछ,
मैं तेरे साथ हूँ, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी संगत जी। संगत जी, गुरुपा ने जब मुझे ये मैसेज भेजा उसके बाद ही रात को जब मैं सोई, संगत जी मुझे 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 दिख कोई नहीं रहा था घर में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है घर में। लेकिन संगत जी मुझे दिखा कोई नहीं, लेकिन मुझे एक अंदर से दिल में ऐसा लग रहा था, अंदर से आवाज़ आ रही थी कि कोई है। संगत जी, फिर मैं गुरुपा का नाम लेते-लेते और हनुमान जी का नाम लेते-लेते जय श्री राम करते-करते सो गई संगत जी, गुरुपा ने मुझे सुला दिया। पहले मेरे दिल में हल्का-सा डर उठा था, लेकिन फिर मैंने गुरुपा से कहा, "गुरुपा आप ही देखो।" ना ही तो मैंने अपने बच्चों को उठाया, ना ही मैंने अंकल जी को उठाया और मैं मतलब फिर मैंने गुरुपा का ही नाम लिया, गुरुपा के आगे ही बोला कि, "गुरुपा आप ही सँभालो, क्यों डर लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई है?" तो गुरुपा ने संगत जी सँभाला, मुझे सुला दिया। मैं सो गई तो मुझे ड्रीम में गुरुपा ने मतलब गुरुपा ने क्या संगत जी मुझे माफ़ करना बोलने में गलती हो गई। मुझे सपने में दिखाया कि मुझे गुरु वहाँ पे दरवाजे पे अपने कोई काला साया दिखाई दे रहा है और मेरे दरवाजे पे हल जाली का दरवाज़ा है संगत जी, तो उसमें हल्का-सा होल हो रहा है, तो उसमें से वो काला साया अंदर आने की कोशिश कर रहा है और हम डर रहे हैं पूरे मतलब बहुत बुरी तरीके से हम डर रहे हैं संगत जी। तो मैंने उस बीच भी मैंने गुरुपा का नाम लिया संगत जी और गुरुपा की मैंने कोई गद्दी अपने घर में नहीं लगा रखी। मुझे बड़े मंदिर से एक गुरुपा का छोटा-सा स्वरूप येलो चले में मिला था। वो मैंने मंदिर में विराजमान कर रखा है संगत जी। और एक मैं सत्संग में गई थी, तो ब्रह्मा विष्णु वाला मिला था, वो मैंने अपने घर में लगा रखा है संगत जी। और मैंने कोई गद्दी नहीं लगा रखी है। लेकिन उस दिन जब मैंने गुरुपा को सपने में बोला कि गुरुपा मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, ये काला साया मुझे कहाँ क्यों दिख रहा है, क्या है ये? तो गुरुपा की एकदम से मेरे सामने गद्दी आई है और वो गद्दी जब मैंने देखी है तो वो सपना भी मेरा मतलब वो डर-वर सब खत्म हो गया संगत जी, सपना मेरा टूट गया और सब कुछ ठीक हो गया संगत जी। फिर मैंने सुबह अपने अंकल को बताया, मैंने कहा मैंने ये देखा है और गुरुपा ने सब सँभाल लिया। तो मेरे अंकल ने कहा मुझे जगा देती, तो मैंने कहा नहीं गुरुपा ने सँभाल लिया, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी, अगर मुझे लगती तो मैं उठाती। संगत जी गुरुपा बहुत, बहुत पूरी तरीके से हमारी सहायता करते हैं संगत जी। गुरुपा हमारे अंग-संग रहते हैं, मेरे परिवार के अंग-संग रहते हैं। गुरुपा कहते हैं पुत्र तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ और तू बस मंत्र जाप कर, जय गुरु जी का नाम ले, मेरा नाम ले। गुरुपा यही कहते हैं संगत जी कि गुरुपा का नाम अब मेरा नाम लेगी सब कुछ सही होगा संगत जी, गुरुपा यही कहते हैं और जितना हो सकता है मैं लेती हूँ संगत जी। और गुरुपा का मेरे पुराने भी कुछ सत्संग हैं जो मैं भूल जाती हूँ, वो भी मैं कहना चाहूँगी संगत जी। करवा चौथ पे गुरुपा ने मुझे मैसेज किया कि पुत्र बीच की मांग निकाल कर मांग में सिंदूर भरना और साइड में ना लगाना क्योंकि साइड में लगाएँगी तो पति भी साइड-साइड रहेगा। संगत जी गुरुपा हर एक छोटी-छोटी चीज़ों को हमें समझाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को बताते हैं संगत जी। पहले की लेडीज़ें जो थीं वो बीच की मांग ही भर के सिंदूर भरती थीं, आजकल के नहीं मानते हैं और संगत जी सचमुच ये बात सच है। गुरुपा ने बताया तो मुझे फिर याद आया कि मम्मी सही बोलती हैं संगत जी। सही बोलते हैं पुराने लोग, हम पुराने लोगों की पहले लोगों की बातें नहीं मानते हैं, आज का देखते हैं लेकिन गुरुपा हमें छोटी से छोटी चीज़ बताते हैं, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। संगत जी, ऐसे ही गुरुपा ने मुझे धनतेरस पे बोला कि मुझे मैं मतलब मेरा तो संगत जी तांबे का लोटा लाने का मन था कि मैं तांबे का लोटा ले आऊँगी तो फिर बड़े मंदिर जाऊँगी, तो ब्लेस करवाऊँगी क्योंकि गुरुपा ने मुझे कहा था कि तांबे का लोटा ब्लेस करवा ले। तो मैं नहीं करवा पाई थी, तो मैंने सोचा था मैं धनतेरस पे तांबे का लोटा लूँगी। तो मेरे पास फाइनेंस प्रॉब्लम चल रही थी, तो मेरे अंकल भी कह रहे थे कि तांबे का लोटा ज़रूरी है। मैंने कहा हाँ, ले लेंगे सही है। लेकिन फिर संगत जी गुरुपा तो जानी-जहान है, उनको तो सब पता है कि कहाँ क्या चल रहा है। संगत जी गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र 1 कटोरी, 1 चम्मच, 1 प्लेट ले और उसमें मुझे कुछ मीठे का भोग लगा। तो गुरुपा मैंने अपने अंकल को बताया कि गुरुपा का ये मैसेज आया है। संगत जी क्योंकि गुरुपा को पता था कि फाइनेंस प्रॉब्लम है, जो
तो गुरुपा ने मुझे कम में ही निपटा दिया गुरुपा ने। संगत जी, गुरुपा हमारा बहुत साथ देते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में हमारे लिए तुरंत मैसेज भेज देते हैं। संगत जी, ऐसे ही मेरे जो अंकल जी के पिताजी हैं, उनकी तबीयत वो बहुत बड़े बूढ़े हैं संगत जी, तो उनके लिए भी मैसेज आया था, उनकी बहुत तबीयत खराब है, तो उनसे मतलब 100 साल के आस-पास है संगत जी। तो उनको उनकी उम्र के हिसाब से वो सर्दी नहीं काट पा रहे हैं, बहुत बीमार है, 1 महीना हो गया उससे। जब वो बीमार होने वाले थे, जब ही गुरुजी का मैसेज आया कि अपने घर के बुजुर्ग का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। गुरुपा हर छोटी से छोटी बात बताते हैं संगत जी। गुरुपा कहते हैं, मुझसे माँगो मत, मुझे मानो, लेकिन हम फिर भी माँगते हैं क्योंकि हमें पता है, हमारे मात्र एक सहारा हमारे गुरुपा हैं, हमारे भगवान हैं और इनके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है, तो हम गुरुपा से माँगते भी हैं और गुरुपा से हम जो अरदास करते हैं, गुरुपा हमारी पूरी भी करते हैं संगत जी। ऐसे ही मैं एक दिन गुरुपा के मतलब मैं वहाँ से आ रही थी संगत जी, मैं वहाँ गई थी अपनी सिस्टर के घर, तो मैं वहाँ से आ रही थी, तो मुझे गुरुपा की कोई ब्लेसिंग नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने गुरुपा से कहा, "गुरुपा, आज तो ना ही तो कोई ब्लेसिंग है, ना ही तो मुझे कुछ दिख रहा है, प्लीज़ आप मुझे दर्शन दो।" तो गुरुपा ने तुरंत मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी 2-3 गाड़ियों में, फिर एकदम से मैंने बोला, गुरुपा नंबर तो मिल ही रहे हैं, आप और मुझे कुछ ब्लेसिंग दो। तो गुरुपा ने तुरंत मुझे जय गुरु जी लिखी हुई कार पे मतलब दिखाई वो कार, और संगत जी मेरा मन बहुत खुश हो गया कि गुरुपा कितना सुनते हैं, कितना हम लोगों की बात मानते हैं। हमारे गुरुपा हमसे 50 बार बोलते हैं कि शुक्राना कर, तब जाके हम एक बार करते हैं और हम गुरुपा से एक बार बोलते हैं कि गुरुपा प्लीज़ हमें दर्शन दो, गुरुपा हमें ये चीज़ चाहिए और गुरुपा हमारा पूरा करते हैं। मैं तो गुरुपा से यही कहूँगी, गुरुपा जो मेरे लिए सही हो वो आप मुझे दीजिएगा, मेरे कहने पे मुझे कुछ मत दीजिएगा, जो आपको सही लगे आपकी बेटी के लिए सही है, वो ही दीजिएगा गुरुपा। क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा जान-ही-जहान है, जो मेरे गुरुपा करेंगे मेरे लिए सही करेंगे। तो गुरुपा आप ही सँभालिए, मेरा पूरा परिवार आपके चरणों में सरेंडर है गुरुपा। आप ही सब देखिए मेरे मालिक, आप ही ने सब देखना है गुरुपा। आप ही सब सँभालिए मेरे मालिक। आप ही को सब कुछ समर्पण है। आपकी अपार कृपा मेरे परिवार पर है। सब कुछ आपने देखना है। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तूने इतना सब्र किया है, थोड़ा और कर, सब कुछ बढ़िया होगा। आगे-आगे देख तेरे दिन भी बदलेंगे। और गुरुपा से जब से मिली हूँ संगत जी, जनवरी में अब मुझे 1 साल हो जाएगा पूरा 14 तारीख को। मैं 14 तारीख को गई थी जनवरी में, सन 2024 में। अब जो साल शुरू होगी जनवरी में पहले महीने में ही 14 तारीख को मैं मुझे पूरा 1 साल हो जाएगा और मेरे दिन बदले हैं संगत जी, गुरुपा से मिलकर बहुत कुछ अच्छा हुआ है। मेरा तो परिवार टूट टूट चुका ही था, लेकिन गुरुपा की कृपा से आज सब कुछ सही है। और मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा मेरे अंकल जी की दारू ड्रिंक छुड़वा दीजिए, और संगत जी गुरुपा ने वो भी छुड़वाई है। वो बिल्कुल समझ लो छोड़ ही दी है। कभी बाय चांस अगर जैसे कोई जानकारी में मिल गए तो ले ली, वरना ऐसे नहीं लेते हैं। और गुरुपा से मैं कृपा करती हूँ, गुरुपा आपसे मैं अरदास करती हूँ कि जो मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं और मेरे अंकल जी हैं, मेरे जो भी हैं, सब ड्रिंक करना छोड़ दें, क्योंकि ड्रिंक से घर में कलेश होते हैं और कुछ नहीं होता संगत जी। तो आप ही छुड़वाइए और मेरे भाई, मम्मी, परिवार सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए संगत जी। गुरुपा से मैं यही दुआ करती हूँ। गुरुपा आप हैं तो सब कुछ है, और आपने मेरी मम्मी को भी बहुत कष्टों से दूर किया है गुरुपा, मेरे भाइयों को भी, और सब कुछ आप सँभाल रहे हैं गुरुपा। आप बस सँभाले रखिए, सबदा भला करते हैं गुरुपा, आप संगत दा भला कीजिए। और जो ये अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे, इनके परिवार पे भी अपनी अपार कृपा बनाए रखिए। और प्लीज़ अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर देना। और सब कुछ बस गुरुपा से मैं यही कहूँगी, सबको खुश रखिए गुरुपा। सबको, जो लाचार हैं, जो रोड पे पड़े लोग हैं, उनको भी घर दीजिए गुरुपा। उनको, किसी को लाचार, किसी को मजबूर मत छोड़िए गुरुपा। सबको
सब कुछ दीजिए गुरुपा, सबको जिसके पास जो चीज़ नहीं है उसको दीजिए गुरुपा। हमारे पास चाहे छोटा ही सही पर घर तो है, जिसके पास नहीं है उसे दीजिए गुरुपा और सब कुछ दीजिए सबको गुरुपा, क्योंकि आप हो, सब कुछ होगा गुरुपा। आप पर विश्वास है आपकी बेटी को। और गुरुपा मेरे पर जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, मैंने आप पर छोड़ दिया, आपने संभालना है, सब कुछ आपने देखना है गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। बस मैं इतना कहती हूँ गुरुपा, वो करते हैं, आप मेरे तक उस चीज को पहुंचने मत दीजिए गुरुपा। आपने सब संभालना है। मैं बस इतनी ही वो करूंगी और मैं कुछ नहीं कहना चाहती इस चीज के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में। मेरे गुरुपा सब संभाल रहे हैं, मुझे पता है। नहीं तो ना जाने मेरे साथ कितना कुछ, मेरे पति का काम बांध दिया था, इतना मेरे को घर में मजबूर कर दिया था कि मैं अपना घर छोड़ के भी चली गई थी। लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे मेरा घर भी दिलवा दिया, मेरे पति का काम भी दिलवा दिया, मेरे पति की ड्रिंक भी छुड़वा दी। सब कुछ मेरे गुरुपा की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है और सब कुछ शांति से है। और गुरुपा बस ऐसे ही जैसे मुझ पर आपने कृपा बना रखी है, ऐसे सब पर बनाई है। अपना आशीर्वाद सबको दीजिए गुरुपा, सब पर अपनी कृपा बरसाइए गुरुपा। और गुरुपा बस आप मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ साथ रहना, और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए और सब आपके साथ चाहिए गुरुपा। आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं है गुरुपा। आप हो तो जीने का तरीका आ गया, नहीं तो ऐसा लगता था कि ये जिंदगी किस काम की, कुछ अच्छा नहीं लगता था गुरुपा। जब से आप मिले हो तो लगता है कि हाँ सब कुछ सही है। और गुरुपा बस आप मेरे अंग संग रहना, मेरी यही विनती है गुरुपा, मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ साथ रहना। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। गुरुपा मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, मंत्र जाप के साथ, और नया सत्संग के साथ आगे फिर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जो बोले सो निहाल, शास्त्री अकाल। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं दिल्ली से सुषमा बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल 27 दिसंबर को सुबह मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी 28 तारीख को फंक्शन है, हम कैसे जाएंगे? गाड़ी तो बंद पड़ी हैं क्योंकि सरकार ने डीजल की गाड़ियां बंद कर रखी हैं। लेकिन रात को ही खबर मिली कि डीजल की गाड़ियां शुरू हो गई। तब आज 28 के फंक्शन को आराम से चले जाएंगे। देखो कितनी जल्दी सुनते हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि नहीं तो हमें कैब देखनी पड़ती, ओला देखनी पड़ती, परेशान हो जाते। अब गुरुजी के आशीर्वाद से गाड़ी शुरू हो गई हैं तो अपनी गाड़ी में ही जा सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा कहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर सत्संग सुनाते हुए बोलते हुए मुझसे कोई गलती होगी है तो क्षमा करना। सारी संगत जी आप मुझे क्षमा करना। गुरु जी आप मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें। सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।